क्या वास्तव में हम सद्गुरु के वचनों को अपना रहे हैं? तो इसका सटीक प्रमाण और अपने आप को कसौटी पे तोलने के लिए आज दास एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। एक व्यक्ति आता है कबीरदास जी के से मिलने के लिए। जब कबीरदास जी से मिलने के लिए वो आता है तो कबीरदास जी की जो कुटिया को पूछता है, मालूम करता है। वो मालूम करते करते वो कबीरदास जी की कुटिया के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे जब वो पता करता है कि मुझे कबीरदास जी से मिलना है, वो कबीरदास जी कहाँ हैं, तो वो कहते हैं एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो शमशानों में गए हुए हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने कबीरदास जी को इससे पहले कभी देखा ही नहीं था, तो फिर पहचान कैसे करे कि कबीरदास जी कौन से हैं? क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों व्यक्ति होंगे शमशानों में। तो इस वजह से वो कह रहा कि कबीरदास जी की पहचान क्या है। तो वो उनकी जो बेटी है कमला, वो बता रही है कि उनकी ये पहचान है कि जब आप शमशान में जाएंगे तो सभी श्वेत वस्त्र धारण करे हुए हैं, सभी एक समान लगेंगे। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे शमशानों से वो निकलते चले जाएंगे, सबके चेहरे का जो आभा मंडल है वो बदलता चला जाएगा। लेकिन हाँ, एक ही व्यक्ति होगा जिसका आभा मंडल नहीं बदलेगा, जो जैसे पहले थे वैसे ही मालूम देंगे, अर्थात प्रकाश पुंज दिखाई देगा और पवित्र दिखाई देंगे, तेज दिखाई देगा। वही कबीरदास जी मान लेना। ऐसा व्यक्ति ने वहाँ से जानकारी लेकर के, और व्यक्ति ने पता किया, कहा कि पूरे सीधे रास्ते पे चले जाइए। ठीक मालूम करते करते व्यक्ति शमशानों में जा पहुँचा। शमशानों में चिता रचाई जा रही है और वहाँ पर देखा तो सब व्यक्ति एक समान लग रहे हैं। अब कबीरदास जी को कैसे पहचान करे? जो बेटी ने फार्मूला बताया था उसने उसी का ही अमल किया, और अमल करने के उपरांत वो इंतज़ार करने लगा कि कब अंतिम संस्कार हो और कब मेरा जो मकसद पूरा हो। और इंतज़ार करते करते एक वक्त वो समय आया कि वो इंतज़ार पूरा हुआ। एक एक करके सभी आने लगे, शमशान खाली हो गया। देखते देखते सभी के आभा मंडल बदलने लगे। लेकिन तभी ये देखा कि एक व्यक्ति जो पहला वैसा दिखाई देता था, उसके आभा मंडल पर तेज प्रकाश पुंज अब भी दिखाई दे रहा है, और वो व्यक्ति हजारों व्यक्तियों में अलग ही दिखाई प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। जाकर के चरणों में गिर गया, कह रहे जी गुरु दक्षिणा मुझे, कि मुझे गुरु ज्ञान लेना है आपसे, और मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और एक जवाब ये भी पूछता है, एक कारण ये भी बता दीजिए कि ये सभी के चेहरे बदल गए, सभी के आभा मंडल बदल गए, लेकिन ये शमशान के अंदर तक थे, तब तो इनके आभा मंडल सबके एक समान थे। परंतु जैसे ही ये शमशान से बाहर निकले, सबके आभा मंडल बदल गए। आपका क्यों नहीं बदला? ये बात मेरी समझ में नहीं आई, कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ऐसा कबीरदास जी से उन्हें अनुनय और विनय किया। उसके उपरांत कबीरदास जी ने कहा, जानना चाहते हो? बोले जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? कह रहे जिस समय ये व्यक्ति शमशान में थे, इन्हें संसार की चिंता नहीं थी, इनकी लगन परमात्मा से लगी हुई थी। इनके मन में ये बात थी कि मरना इंसान को एक दिन सबको ऐसे ही मरना है। तो ये परमात्मा से विनती कर रहे थे, अपने पापों के लिए प्रायश्चित मांग रहे थे कि कृपा करो परमपिता परमात्मा। कोई राधे, कोई राम, कोई जयशंकर, कोई परमानंद, कोई निरंकार, अपने अपने इस तरीके से ये स्तुति कर रहे थे कि परमात्मा क्षमा कर दो। कहने का तात्पर्य सभी का ध्यान परमात्मा में था, और परमात्मा तेजस्वी होते हैं, तो इनके अंदर भी वो तेज ही प्रकट हो रहा था, क्योंकि इनकी लाइन परमात्मा से लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये शमशानों से बाहर निकले, एक एक करके इन्हें को अपने घरों की याद सताने लगी, किसी को अपनी दुकान की याद सताने लगी, किसी को मकान की सताने लगी, किसी को बिजनेस की सताने लगी, किसी को नौकरी की सताने लगी, किसी को परिवार की याद सताने लगी। कहने का तात्पर्य शमशानों से निकल कर के ये संसार में खो गए और परमात्मा को भूल गए, इसलिए इनका आभा मंडल नष्ट हो गया। कह रहे फिर आपका आभा मंडल क्यों नष्ट नहीं हुआ? कबीरदास जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं जी मेरी तो समदृष्टि है, मेरे तो हर समय निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा याद रहता है, मेरी श्वासों में बसा है, मेरे दिल में बसा हुआ है,
मेरे हर श्वास श्वास में रमा हुआ है। दुनियावी पदार्थ एक है तो परमात्मा एक तरफ, मेरे लिए परमात्मा सर्वोच्च है, इसलिए आभा मंडल बना हुआ है। आओ संत महात्माओं, वास्तव में सतगुरु भी तो हमें यही स्पष्ट सीख सिखलाई कर रहे हैं कि ये जो शरीर है ये प्रकृति से बना हुआ है। इस शरीर को प्रकृति में रखते हुए, संसार में रखते हुए क्रियाकलाप करो, लेकिन मन परमात्मा में रखो। जैसे ही आप जागृत अवस्था में आते हो, सोने से जागते हो, वैसे ही आपके डेडिकेशन माइंड होना चाहिए। हाथ हैंडिंग विद फोल्डिंग हैंड्स हो जाएं, हाथ जुड़ जाएं, ध्यान निरंकार का लग जाए। परमपिता परमात्मा कृपा कर, दया कर। मेरी रात्रि बहुत अच्छी से बीती है तो मेरा सवेरा भी बहुत अच्छे से बीते प्रभु, ये आपकी कृपा से हो सकता है। तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में ये घट जाएगा, ये वास्तव में ये घट जाएगी रचना। और जब ये घट जाएगी संत महात्माओं, तो फिर हमारा आभा मंडल बदल जाएगा। हम पे सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी, क्योंकि सतगुरु कहते कि वचन पे चल, और जब वचन पे चले तो हमारा आभा मंडल बदल गया, सोच बदल गई, हमारी सितारे बदल गए, नज़र बदल गई, नज़ारे बदल गए। कि सतगुरु वास्तव में हमसे यही चाहते हैं संत महात्माओं कि हम सतगुरु के वचन का पालन कर पाएँ और इस संसार को अपने सुहेला बना लें और परलोक को सुहेला बना लें। लेकिन होता क्या है, जब हम इस परमपिता परमात्मा को विसारते नहीं, भूलते नहीं, हर क्षण हम इसको याद करते रहते हैं और अपना जो सतगुरु कह रहे हैं कि गृहस्थ में रह करके अपने जो ड्यूटी हैं, जो कर्तव्यों का पालन भी करना होता है, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत को भी पूरा करना होता है, परंतु इसके साथ साथ हरि का भजन करना ज़रूरी है। क्योंकि आओ संत महात्माओं, एक दिन उड़ जाएगा पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। ये जो पिंजरा है शरीर रूपी, इसमें जो पंछी है आत्मा रूपी, ये निकल जाएगी, पिंजरा खाली पड़ा रह जाएगा। फिर किसके लिए रोते रह जाओगे? फिर कौन तुम्हारा है? जो था वो चला गया। और संत महात्माओं, जब तक दुनिया पहुँचती है, जब तक ये परमात्मा रूपी आत्मा इस शरीर में निवास करती है, उसके उपरांत तो घर वाले रिश्तेदार, पहले रिश्तेदारों को बहुत जल्दी होती है, जल्दी करो भाई साहब की टाइम नहीं है, रात में जाएंगे, और बच्चे रोंगे इत्यादि बहाना बनाते हुए वो सोचते हैं कि जल्दी से अंतिम संस्कार हो जाए और हम अपने घरों को चले जाएं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब स्वार्थ की दुनिया है। और संत महात्मा परमात्मा सतगुरु करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें एक सतगुरु के एक एक वचन को अपनाना है, ज्ञान को कर्म में ढालना है। क्योंकि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जीवन को सजाना है, सुंदर बनाना है, तो ज्ञान को जो कर्म में ढालना पड़ेगा संत महात्माओं। तो वास्तव में दया दृष्टि सतगुरु की सभी पे बरसे और यही अरदास कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, तेरे चमन की एक अली ये सच्चे पासा मुस्कुरानी चाहिए। सभी अपने हैं कोई पराया नहीं, दिल कभी किसी का दुखाना नहीं, क्योंकि दिल के अंदर ही परमपिता परमात्मा वास करते हैं। जिसका मन पाक पवित्र होता है, जिसमें दया की भावना होती है, जिसमें सरलता होती है, सहजता होती है, जो गुरु वचनों पर चल पाते हैं, वास्तव में वो ही सच्चे हीरे मोती बन पाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कृपा करे, हमें सतगुरु के एक एक वचन को सर माथे से रखते हुए जीवन में अपनाना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। कि गैरों के गुनाह देखे हमने पर अपना गुनाह मालूम ना था। आओ संत महात्माओं, अपना गुनाह मालूम होनी चाहिए। अपनी जो बुराइयां हैं जब मालूम होंगी तभी हम उन्हें निकाल पाएंगे, अन्यथा जो हमारी बुराई हैं वो बुराई ही रह पाएंगी। और बुरा मत मानिए, कोई आपकी बुराइयों के बारे में बताता है, वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। और यहाँ तक कबीरदास जी ने कहा, ऐसे व्यक्ति को तो मैं घर के अंदर प्रवेश कर लूँ, मेहमान रूप पे रख लूँ, जो मेरी बुराइयों को बताए और जो मुझे अच्छाइयों पे लेकर के चले जाए। और हम वह मोड़ ले लेते हैं, हमारा मुँह सुकड़ जाता है, कोई हमारी बुराई कर देता है। तो सतगुरु कृपा करे, सत्य वचन पे चलना आ जाए, सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाना आ जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।